कोरोना के जानलेवा वार जारी हैं। मजीद 13 अफराद जान से गए। 230 की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटों में 501 नए मरीजों की तस्दीक हुई। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 930 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। ICUs के 71% बिस्तर भर चुके। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक भी कोरोना का शिकार हो गए। खुद को घर में करंतना कर लिया। कोरोना के वार जारी हैं। मजीद 13 अफराद जान से गए। 230 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 24 घंटों में 501 नए मरीजों की तस्दीक हुई। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 930 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। ICUs के 71% बिस्तर भर चुके। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक भी कोरोना का शिकार हो गए। खुद को घर में करंतना कर लिया। हुकूमत के वैक्सीनेशन की फराहमी के बड़े बड़े दावे। कोरोना मुतासरा अफराद अब तक वैक्सीनेशन से महरूम। सबसे ज़्यादा 31 से 40 साल अफराद वायरस से मुतासर हुए। महकमा सेहत अब तक सबसे ज़्यादा मुतासरा 31 से 40 साल अफराद की वैक्सीनेशन शुरू ना कर सका। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। बसाम, बताइएगा क्या वजह है, क्यों वैक्सीनेशन अब तक शुरू नहीं की जा सकी? जी बिल्कुल, कोरोना वबा के दौरान जो एज ग्रुप सबसे ज़्यादा कोरोना वबा से मुतासर रहा वो 31 से 40 साल एज ग्रुप था, और इस एज ग्रुप की अब तक जो है वो महकमा सेहत वैक्सीनेशन जो है वो शुरू नहीं कर सका। महकमा सेहत की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि शहरियों को जो है वो वैक्सीनेशन की फराहमी की जा रही है ताकि जो वायरस है इसके फैलाव पर काबू पाया जा सके। मगर जिस तरह मैंने आपको बताया, जो सबसे ज़्यादा मुतासरा ग्रुप है, एज ग्रुप, उसकी जो है वो अब तक वैक्सीनेशन नहीं की जा सकी। सबसे ज़्यादा जो एज ग्रुप मुतासर है वो 31 से 40 साल अफराद हैं जो कोरोना वबा के दौरान जो है वो मुतासर रहे, मगर अब तक जो है वो इनकी वैक्सीनेशन जो है वो शुरू नहीं की जा सकी। अगर हम दीगर देखें तो 21 से जो 30 साल अफराद हैं वो भी शदीद तौर पर जो है वो कोरोना वबा से मुतासर रहे। 70,000 से ज़ायद जो है वो 31 से 40 साल अफराद जो है वो इस वायरस की वबा से मुतासर हुए। इसी तरह जो अफराद हैं जिनकी अब तक जो है वो वैक्सीनेशन नहीं शुरू की जा सकी, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि महकमा जल्द अज जल्द जो है वो वैक्सीनेशन शुरू करे ताकि इस वायरस की जो फैलाव है उस पर काबू पाया जा सके। ठीक है बसाम, बहुत शुक्रिया। रेलवे हुक्काम की जानिब से रिकॉर्ड 77 ईद स्पेशल ट्रेनें। लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेनें फ्लॉप। मुसाफिरों की तादाद इंतहाई कम है। लाहौर से कराची और फैसलाबाद के लिए ईद स्पेशल 5 ट्रेनें चलाई गईं। लाहौर से चलने वाली 5 ट्रेनों में सिर्फ 154 मुसाफिरों ने सफ़र किया। सईद अहमद सईद से तफसीलात जानते हैं। जी सईद। जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट्स की बंदिश के बाद रेलवे हेडक्वार्टर की तरफ से रिकॉर्ड 77 जो ई स्पेशल ट्रेनें चलने का फैसला था वो किया गया था, जिनमें जो अगर बात करें लाहौर की, तो लाहौर से कराची और फैसलाबाद जाने वाली 5 ई स्पेशल ट्रेनें हैं वो चलाई जा चुकी हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हैं और वो नज़र आई। इन 5 ट्रेनों में मजबूरी तौर पर 4000 से ज़ायद मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश थी, लेकिन इन 5 ट्रेनों में सिर्फ 154 मुसाफिर ही जो है वो सफ़र की। कुल मजबूरी तौर पर जो रेशो रही है वो 5% से कम ऑक्यूपेंसी है वो रिकॉर्ड की गई, और जो कराची से लाहौर ट्रेनें चलाई गई हैं वो मनसूबा है वो कामयाब है, वो दिखाई दे रहा है। और 2 दिनों के दौरान 2 ट्रेनों में 1500 से ज़ायद मुसाफिर को जो है कराची से लाहौर है वो लाया गया, और इन ट्रेनों के अंदर रेलवे को मजबूरी तौर पर 23 लाख रुपए से ज़ायद आमदनी है वो हासिल हुई है। और ज़रा का कहना है कि इस वक्त 3 दिनों में कुल मजबूरी तौर पर 10 से ज़ायद जो मुख्तलिफ शहरों के लिए ई स्पेशल ट्रेन है वो चलाई जा चुकी हैं, जिनमें लाहौर से कराची और लाहौर से फैसलाबाद का जो ट्रेन मनसूबा है ई स्पेशल वो फ्लॉप दिखाई दे रहा है, जबकि कराची से लाहौर के लिए जो 2 ट्रेनें चलाई गई उसके ज़रिए 1500 से ज़ायद मुसाफिर हैं वो लाहौर पहुँचे हैं, और कुल मजमूई तौर पर 77 ये ट्रेनें हैं ये चलाई जाएंगी, जो कि 7 मई से शुरू होकर जो 16 मई 2021 तक ये ट्रेनें हैं ये ऑपरेट की जाएंगी। ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया। मोटरवे, रायवंड रोड, मुल्तान रोड और फेरोजपुर रोड पर कायम हाउसिंग स्कीमों में करोड़ों रुपए की सरमायाकारी करने वालों के टैक्स मामलात की छानबीन शुरू कर दी गई। FBR की टीमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में करोड़ों रुपए मालियत के अपार्टमेंट्स फरोख्त करने वाले डिवेलपर्स, बिल्डर्स के टैक्स मामलात की भी मॉनिटरिंग करेंगी।
एफबीआर ने मोटरवे, रायमंड रोड, मुल्तान रोड और फिरोजपुर रोड पर कायम होने वाली नई हाउसिंग स्कीमों में करोड़ों रुपए की सरमायाकारी करने वालों के टैक्स मामलात की छानबीन शुरू कर दी है। एफबीआर जराये का कहना है कि विद होल्डिंग स्टेटमेंट जमा न करवाने वाली हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जराये का कहना है कि मोटरवे से मुल्हका इलाकों में नई कायम होने वाली गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग स्कीमों का सर्वे होगा। रियल एस्टेट के बड़े मनसूबों में करोड़ों रुपए की सरमायाकारी करने वालों के टैक्स मामलात की भी छानबीन होगी। एफबीआर की टीमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में करोड़ों रुपए मालियत के अपार्टमेंट फरोख्त करने वाले डेवलपर्स और बिल्डर्स के टैक्स मामलात की भी मॉनिटरिंग करेंगी। पंजाब के बजट की तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का वीडियो लिंक इजलास हुआ। इजलास में आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से तरजीहात का जायज़ा लिया गया। पंजाब हुकूमत के मेगा तरक्याती मनसूबों को PSDP में शामिल करने के हवाले से तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था, आइंदा तरक्याती प्रोग्राम में हमारा फोकस समाजी शोबों की तरक्की पर होगा। तरक्याती मनसूबों में इलाकाई ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा जाएगा। वज़ीर आला का कहना था, मनसूबों के हवाले से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुशावरत की गई। यकसां तरक्की के विजन के तहत हर ज़िले का अलहदा डेवलपमेंट पैकेज तैयार किया है। कोरोना के जानलेवा वार जारी हैं। मजीद 13 अफराद जान से गए। 230 की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटों में 501 नए मरीजों की तस्दीक हुई। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 930 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। ICUs के 71% बिस्तर भर चुके। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक भी कोरोना का शिकार हो गए। खुद को घर में करंतना कर लिया। कोरोना के वार जारी हैं। मजीद 13 अफराद जान से गए। 230 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 24 घंटों में 501 नए मरीजों की तस्दीक हुई। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 930 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। ICUs के 71% बिस्तर भर चुके। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक भी कोरोना का शिकार हो गए। खुद को घर में करंतना कर लिया। हुकूमत के वैक्सीनेशन की फराहमी के बड़े बड़े दावे। कोरोना मुतासरा अफराद अब तक वैक्सीनेशन से महरूम। सबसे ज़्यादा 31 से 40 साल अफराद वायरस से मुतासर हुए। महकमा सेहत अब तक सबसे ज़्यादा मुतासरा 31 से 40 साल अफराद की वैक्सीनेशन शुरू ना कर सका। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। बसाम, बताइएगा क्या वजह है, क्यों वैक्सीनेशन अब तक शुरू नहीं की जा सकी? जी बिल्कुल, कोरोना वबा के दौरान जो एज ग्रुप सबसे ज़्यादा कोरोना वबा से मुतासर रहा वो 31 से 40 साल एज ग्रुप था, और इस एज ग्रुप की अब तक जो है वो महकमा सेहत वैक्सीनेशन जो है वो शुरू नहीं कर सका। महकमा सेहत की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि शहरियों को जो है वो वैक्सीनेशन की फराहमी की जा रही है ताकि जो वायरस है इसके फैलाव पर काबू पाया जा सके। मगर जिस तरह मैंने आपको बताया, जो सबसे ज़्यादा मुतासरा ग्रुप है एज ग्रुप, उसकी जो है वो अब तक वैक्सीनेशन नहीं की जा सकी। सबसे ज़्यादा जो एज ग्रुप मुतासर है वो 31 से 40 साल अफराद हैं जो कोरोना वबा के दौरान जो है वो मुतासर रहे, मगर अब तक जो है वो इनकी वैक्सीनेशन जो है वो शुरू नहीं की जा सकी। अगर हम दीगर देखें तो 21 से जो 30 साल अफराद हैं वो भी शदीद तौर पर जो है वो कोरोना वबा से मुतासर रहे। 70,000 से ज़ायद जो है वो 31 से 40 साल अफराद जो है वो इस वायरस की वबा से मुतासर हुए। इसी तरह जो अफराद हैं जिनकी अब तक जो है वो वैक्सीनेशन नहीं शुरू की जा सकी, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि महकमा जल्द अज जल्द जो है वो वैक्सीनेशन शुरू करे ताकि इस वायरस की जो फैलाव है उस पर काबू पाया जा सके। ठीक है बसाम, बहुत शुक्रिया। रेलवे हुक्काम की जानिब से रिकॉर्ड 77 ईद स्पेशल ट्रेनें। लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेनें फ्लॉप। मुसाफिरों की तादाद इंतहाई कम है। लाहौर से कराची और फैसलाबाद के लिए ईद स्पेशल 5 ट्रेनें चलाई गईं। लाहौर से चलने वाली 5 ट्रेनों में सिर्फ 154 मुसाफिरों ने सफ़र किया। सईद अहमद सईद से तफसीलात जानते हैं। जी सईद। जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट्स की बंदिश के बाद रेलवे हेडक्वार्टर की तरफ से रिकॉर्ड 77 जो ई स्पेशल ट्रेनें चलने का फैसला था वो किया गया था, जिनमें जो अगर बात करें लाहौर की तो लाहौर से कराची और फैसलाबाद जाने वाली 5 ई स्पेशल ट्रेनें हैं वो चलाई जा चुकी हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हैं और वो नज़र आई। इन 5 ट्रेनों में मजबूरी तौर पर 4000 से ज़ायद मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश थी, लेकिन इन 5 ट्रेनों में सिर्फ 154 मुसाफिर ही जो है वो सफ़र पूरी मजबूरी तौर पर जो रेशो रही है वो 5% से कम ऑक्यूपेंसी है वो रिकॉर्ड की गई। और जो कराची से लाहौर ट्रेनें चलाई गई हैं वो
वो मनसूबा है वो कामयाब है, वो दिखाई दे रहा है। और 2 दिनों के दौरान 2 ट्रेनों में 1500 से ज़ायद मुसाफिर को जो है कराची से लाहौर है वो लाया गया। और इन ट्रेनों के अंदर रेलवे को मजमूई तौर पर 23 लाख रुपए से ज़ायद आमदनी है वो हासिल हुई है। और ज़रा का ये कहना है कि इस वक्त 3 दिनों में कुल मजमूई तौर पर 10 से ज़ायद जो मुख्तलिफ शहरों के लिए ई स्पेशल ट्रेन है वो चलाई जा चुकी हैं, जिनमें लाहौर से कराची और लाहौर से फैसलाबाद का जो ट्रेन मनसूबा है ई स्पेशल वो फ्लॉप दिखाई दे रहा है। जबकि कराची से लाहौर के लिए जो 2 ट्रेनें चलाई गई उसके ज़रिए 1500 से ज़ायद मुसाफिर हैं वो लाहौर पहुँचे हैं। और कुल मजमूई तौर पर 77 ये ट्रेनें हैं ये चलाई जाएंगी, जो कि 7 मई से शुरू होकर जो 16 मई 2021 तक ये ट्रेनें हैं ये ऑपरेट की जाएंगी। ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया। मोटरवे, रायवेंड रोड, मुल्तान रोड और फ़िरोज़पुर रोड पर कायम हाउसिंग स्कीमों में करोड़ों रुपए की सरमायाकारी करने वालों के टैक्स मामलात की छानबीन शुरू कर दी गई। FBI की टीमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में करोड़ों रुपए मालियत के अपार्टमेंट्स फ़रोख्त करने वाले डिवेलपर्स, बिल्डर्स के टैक्स मामलात की भी मॉनिटरिंग करेंगी। FBR ने मोटरवे, रायविंड रोड, मुल्तान रोड और फिरोजपुर रोड पर कायम होने वाली नई हाउसिंग स्कीमों में करोड़ों रुपए की सरमायाकारी करने वालों के टैक्स मामलात की छानबीन शुरू कर दी है। FBR ज़राए का कहना है कि विद होल्डिंग स्टेटमेंट जमा न करवाने वाली हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ज़राए का कहना है कि मोटरवे से मुल्हका इलाकों में नई कायम होने वाली गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग स्कीमों का सर्वे होगा। रियल एस्टेट के बड़े मनसूबों में करोड़ों रुपए की सरमायाकारी करने वालों के टैक्स मामलात की भी छानबीन होगी। FBR की टीमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में करोड़ों रुपए मालियत के अपार्टमेंट फरोख्त करने वाले डिवेलपर्स और बिल्डर्स के टैक्स मामलात की भी मॉनिटरिंग करेंगी। पंजाब के बजट की तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का वीडियो लिंक इजलास हुआ। इजलास में आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से तरजीहात का जायज़ा लिया गया। पंजाब हुकूमत के मेगा तरक्याती मनसूबों को PSDP में शामिल करने के हवाले से तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था, आइंदा तरक्याती प्रोग्राम में हमारा फोकस समाजी शोबों की तरक्की पर होगा। तरक्याती मनसूबों में इलाकाई ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा जाएगा। वज़ीर आला का कहना था, मनसूबों के हवाले से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुशावरत की गई। यकसां तरक्की के विजन के तहत हर ज़िले का अलहदा डिवेलपमेंट पैकेज तैयार किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।